Please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कुछ गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी चेक करना पड़ेगा। अभी जो 2012 का इंडिया का बजट आया था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने खुश होने पे और एक्साइटेड होने पे कितना टैक्स लगाया? नहीं। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट और थोड़ी खुशी के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से 2.5 साल पहले एक MBA कॉलेज में मुझे बुलाया गया था पुणे में एक स्पीच देने के लिए। पूरी तैयारी करी, 1 महीने तक रट्टा मारा स्पीच की। मैंने पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं दे दूंगा स्पीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ गया, स्टेज पे जा करके जैसे ही मैंने देखा 400-500 लोग सामने बैठे हुए हैं, सब भूल गया, ब्लैंक एकदम। मैं कही क्या हो रहा है। अपनी वो पर्चा उठाया जो पर्चा में ले करके गया था जिसमें सारा कुछ था, और स्टेज के पीछे एक कमरा था उसमें जा करके एंटर कर गया। उधर जा करके और फटाफट अपना याद करने लग गया। इतनी देर में सामने से एक लड़की आई, आकर के कहती, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो स्पीच है। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना वो स्पीच को देख रहा हूँ। तो देख के समझ गई मेरी हालत। कहती आप नर्वस हो? मैं नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं नर्वस लग रहा हूँ आपको? क्या बात कर रही है। तो कहती अच्छा, एकदम सीरियस हो गई, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। कहती अच्छा आप नर्वस नहीं हो तो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मैं पहले इधर देखा आराम से, उधर देखा, मैं कहा शिट। उसके बाद जब ये हुआ किसी तरीके से मैं स्टेज पे चला गया। स्टेज पे जा करके खड़ा हो गया पोडियम के सामने। अब सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी वहाँ पे। ये पोडियम है और मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ हूँ पूरी तैयारी के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज संदीप महेश्वरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैंक। 1 सेकंड निकला, 2 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे में क्या होता है 1-1 सेकंड भी 1 साल जैसा निकल रहा होता है। ऑडियंस बैठ के इस तरीके से घूर रही होती है जैसे मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, जैसे आप लोग अभी मुझे देख रहे हो कि मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। अरे भाई आप में से ही एक हूँ। उसके बाद नियर अबाउट 1.5 मिनट बाद वहाँ खड़ा रहा मैं। ऑडियंस में ही एक लड़का बैठा हुआ था उसी कॉलेज का। उसने मुझे बोला कम ऑन सर यू कैन डू इट। मुझे झटका लगा। मैंने कहा यार ये कह रहा है तो शायद मैं कर सकता हूँगा। फिर मैंने बोलना शुरू किया, किसी तरीके से अपनी वो स्पीच खत्म करी और नीचे उतरा। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से ना मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं लाइफ में कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे जैसा लड़का जिसको बचपन में बोलते थे कि ये संदीप तो भाई बहुत शर्मीला है, दब्बू है, कहीं आया जाया कर, तो मैं कहीं नहीं जाता आता था, कुछ नहीं, घर में बैठा रहता था, स्कूल में कोई मेरा फ्रेंड नहीं था। तो अगर मेरे जैसा लड़का जो इतना दब्बू था, अगर वो वहाँ से यहाँ इस स्टेज पे आकर के आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे छोड़ो 5 मिनट भी बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये थी एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो समझ आई वो मैंने कान पकड़ लिया। मैंने कहा भैया ज़िंदगी में कभी रट्टा नहीं मारना। और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, मेरी जेब में कोई पर्चा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारा। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब कि ये सेमिनार यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, मेरे दिल से होने वाला है। जो दिल में आएगा डायरेक्ट बोलूंगा, बीच में कोई फिल्टर नहीं, कोई बीच में नहीं, कुछ नहीं। आर यू ऑल एक्साइटेड? अब जो आपका एक्साइटमेंट लेवल यहां था वो यहां तक पहुंचा है। अब मैं ऐसे 3 बड़े-बड़े कमिटमेंट्स करने वाला हूं जिसको सुनकर आपका एक्साइटमेंट लेवल यहां से वहां पहुंच जाएगा, शायद ये तोड़ करके बाहर निकलेगा। ओके, पहला कमिटमेंट कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है। सबसे बड़े दिनों में। और इसको आप कभी नहीं भुला पाओगे, कभी नहीं।
और अब मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं ये कमिट कर रहा हूं, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानता, अगर इन सब में से किसी एक को भी ऐसा लग जाए कि दिन इतना बड़ा नहीं था या इतना अच्छा नहीं था, तो आप सबके सामने मुझे सेमिनार के खत्म होते टाइम बोलिएगा, मैं हाथ जोड़ करके यहीं सबके सामने उस पर्सन से माफ़ी मांगने वाला हूँ उसका टाइम खराब करने के लिए। तो ये है मेरा कमिटमेंट पहला। दूसरा कमिटमेंट, आप में से कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि यार चलो समझ आता है कि आज हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, कुछ मज़ा आने वाला है, आप सीधा सीधा बताओ आपका क्या फ़ायदा है? तो ये क्यों कर रहे हो ये सब, किस लिए हो रहा है? आपने जब भी कहीं देखा होगा फ्री वर्ड लिखा होता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार होता है, छोटा, जो कोई देख नहीं पाता, और नीचे स्टार के लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। यहां पे भी एक छोटा सा स्टार है जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और उस स्टार के नीचे लिखा हुआ है नो कंडीशंस अप्लाई। मतलब यह है कि ना तो आज ना जिंदगी में कभी भी मैं आप में से किसी से भी 1 रुपए भी लेने वाला हूं, ना ही अपने फायदे की कोई बात करने वाला हूं किसी भी तरीके से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, कभी नहीं। और मेरा फायदा नहीं है, लेकिन वजह जरूर है, और वो वजह जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ेगा आपको अपने आप समझ आती चली जाएगी कि वो वजह क्या है, और बहुत बड़ी वजह है वो। फाइनल कमिटमेंट, तीसरा कमिटमेंट, ये कमिटमेंट कम और सरप्राइज ज़्यादा है कि आज का दिन जो ये सेमिनार हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सेमिनार है, आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको इस सेमिनार के लास्ट में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कि वो वजह क्या है जिस वजह से लास्ट सेमिनार है। अब इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर दिए, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि इस सेमिनार में आज होने क्या वाला है। यहाँ कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यस। अब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं? इतने कम। अरे भाई क्या हो रहा है? मैं प्रूव कर सकता हूं अभी कि आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। यहां ड्राइविंग कितने लोगों को आती है? ड्राइविंग आती है। इसमें से 2 व्हीलर कितने लोगों के पास है जो 2 व्हीलर चलाते हैं? अब ये जो आप लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, जैसे आपने बोला आप 2 व्हीलर चलाते हैं, तो कहां चलाते हैं आप ये 2 व्हीलर? दिल्ली में, और कुछ लोग इंडिया की अलग अलग सिटीज में। आप, जो मुझे समझ आ रहा है, इंडिया की सड़कों पे पता नहीं कितने सालों से एक 2 व्हीलर चला रहे हैं और अभी भी जिंदा है। ये सक्सेस नहीं है क्या? बहुत बड़ी सक्सेस है। और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो किसी फिरंगी को बोलो यहां पे आकर के बाइक चलाने के लिए बोलो। मैं बताता हूं क्या होगा। अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही दिन उसकी फोटोग्राफ के सामने कैंडल जल रही होंगी। वो लोग हार नहीं चढ़ाते ना। और कोई आकर के पूछेगा उसकी माँ से, बड़ा अफसोस हुआ, कैसे हुआ ये सब? उसकी माँ कहेगी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गया, इसने रेड लाइट जंप नहीं किया। कहती है देखो सिंपल है, यहां पे रेड लाइट पे कोई नहीं रुकता, लोग चलता रहता है। जब दूसरी तरफ से जिन लोगों की लाइट ग्रीन है वो गुस्से से देख करके ऐसे ना कर दे। कहां आ रहा है भाई? कहां? ये सब ना करे, तब तक रुकना मत बेटा, बस चलते रहना, चलते रहना। उसको समझ नहीं आया, उसने दिमाग लगा लिया, रेड लाइट पे ब्रेक मारा, वो तो रुक गया, लेकिन उसके पीछे बस वाला नहीं रुका, उसको साथ ले गया। मतलब कि वो अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री में बहुत सक्सेसफुल था बहुत सारी चीजों में, लेकिन इंडिया की ड्राइविंग में फेल हो गया, बुरे तरीके से फेल हो गया। और आप लोग सक्सेसफुल हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के साथ साथ सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। पहले एक टाइम में ड्राइविंग ही सक्सेस था, अब जब ड्राइविंग आ गई तो डेफिनेशन चेंज, डिग्री मिलना सक्सेस हो गया। ऐसे ही हुआ, डिग्री भी मिल गई, उसके बाद में था कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए या मैं बिजनेस कर लूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, जॉब भी मिल गई। उसके बाद था कि मेरी शादी हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अब आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं, यार गलत बात है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो जो गलत फहमी है ना वो किसी को भी हो सकती है। तो उनकी शादी भी हो गई,
अगर मैं यहीं पर बैठ करके आप लोगों की जितनी भी सक्सेस है उन सब की लिस्ट बनाने लग जाऊं तो अभी शाम हो जाएगी यहीं कहीं, किसी एक पर्सन की भी। आप लोग इतने सक्सेसफुल हैं, बस प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मानते नहीं हैं। मान जाए तो काम हो गया। सिर्फ एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है या आपको सक्सेसफुल बना सकता है। कोई बताएगा कौन? आप खुद। एग्जैक्टली। तो वही काम आज होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिर्फ याद दिलाने वाला हूं कि उन 90% चीजों में जिनमें आप सक्सेसफुल हो गए तब आपने ऐसा क्या किया था। तो 10% चीजें जो अटक रही हैं, जिसमें आप होना चाहते हो, जैसे ही आपको याद आएगा तो उन्हीं फंडों को वहां अप्लाई कर दो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे किसी भी चीज में। बस इतना आसान है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस सेमिनार को आगे बढ़ाने से पहले, वो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फिर आप बताएंगे मुझे वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए एक बॉक्स है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ ये बॉल जो पड़ी हुई है, ये सारी बॉल इसके अंदर चली जाए। अब मैं कोशिश करके देखता हूं क्या होता है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं था। समझ आ गई क्या थी वो प्रॉब्लम? ये जो बॉक्स है ना, इमेजिन करो कि ये यहां पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप सबके माइंड है, जिसके ऊपर एक ढक्कन है। वो ढक्कन है आपके बिलीव्स का, मतलब जो आप बचपन से आज तक मानते आए हैं, सुनते आए हैं। तो जैसे ही मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो आपके उन बिलीफ से अलग होगा, सपोज आज आप कुछ और मानते हैं, मैं कुछ और बोलूंगा, आप मन ही मन सोच रहोगे पागल है पागल है पागल है, बोलने दो बोलने दो बोलने दो, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो क्या करना है, पहले अपने माइंड को ओपन करना है ताकि अंदर कुछ जा सके। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे के लिए अपने माइंड को आप ओपन कर दीजिए, अंदर एक बार जाने दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। उसके बाद बैठ के आराम से एनालाइज करना कि क्या काम का है क्या नहीं है। अगर कोई चीज आपको काम की ना लगे तो उसको बाहर ले आकर के डस्टबिन में डाल दो, कोई चीज अच्छी लगे तो उसको रख लो। एटलीस्ट अगले 1.5 घंटे के लिए समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने वाला हूं, तभी कुछ होगा, तभी कुछ मजा आएगा। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आपका जो माइंड है वो ओपन हो गया है? यस और नो? यस और नो? अगर ऐसे बोल करके ही माइंड ओपन होता तो बात ही क्या थी। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं कि जो माइंड है वो बाय डिफॉल्ट ओपन किसका होता है? जो कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, बच्चों का। एग्जैक्टली, जिसने भी बोला बच्चों का, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। देखिए इनके लिए तालियां क्यों बज रही है मैं आपको बता देता हूं। इसलिए नहीं कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला, इसलिए कि इन्होंने एटलीस्ट कुछ बोला। मैंने पूछा और इन्होंने बोला। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सक्सेसफुल होने की, कि सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी है। तो एक काम करते हैं यार, एक सिंपल सा आइडिया है कि अगले 1.5 घंटे के लिए हम सब बच्चे बन जाते हैं। मैं बच्चा, आप भी मेरे साथ में बच्चे, सब लोग तैयार हैं बच्चे बनने के लिए? यस और नो? यस और नो? अब आपने बोल दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब देखो कितनी अजीब अजीब सी चीजें होने वाली है यहां पर। तो हम एक पहली गेम खेलेंगे जिसका नाम है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार गेम है। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़, पोटी उड़, सुसु उड़। अब यार देखो कुछ लोग हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं मैं कहता हूं वो बच्चे बन चुके हैं। जो नहीं हंस रहे उनको बच्चे बनना है। बच्चों को ऐसी चीजों में मजा आता है। बच्चे ऐसी बातें ही तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। अगर कोई सोच के आए यहाँ कोई बहुत बड़े लेवल का लेक्चर होने वाला है, तो भाई साहब आप थोड़ी सी गलत जगह आ गए। मैं अगर चाहूं तो इस सेमिनार को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूं कि पूरा सुनने के बाद में आप कहोगे यार समझ नहीं आया, कुछ अच्छा ही होगा ना। लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी जिंदगी आसान है तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आसान क्यों है, कैसे है, और आपको अपनी जिंदगी को आसान कैसे बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब में अगर आपको लगता है कि वो बात सच है तो हाथ ऊपर, लगता है झूठ है तो हाथ नीचे, और अगर डाउट है तो यहां तक ला करके अटका देना। ठीक है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन, यहां कितने लोग मेल हैं? खुद का तो हाथ अभी तक ऊपर नहीं आया। क्या हो रहा है भाई ये?
मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, भाई कितने लोग मेल हैं? उनका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं, उनका मुंह खुल गया और अपने साथ वाले को देख रहे हैं। उनका ध्यान उसकी मूंछों की तरफ है कि यार मूंछें तो इसकी भी है, मेल तो ये भी लगता है, इसका हाथ यहां तक क्यों जा रहा है? लगता है यहीं तक जाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कोई घुमा फिरा के नहीं, कि आप यहां किसके लिए आए हो? अपने साथ वाले के लिए, मेरे लिए, या अपने लिए? किसके लिए? तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर मेरी वाइफ के अलावा तो जो भी करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वाले के लिए नहीं। साथ वाले की टेंशन छोड़ दो, साथ वाला गया तेल लेने, उसको छोड़ो कि वो क्या सोचेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यही सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, और वो भी यही सोच रहा होता है कि वो क्या सोचेगा। या प्लीज दोबारा करेंगे, अब की बार थोड़ा तेज तेज, जल्दी जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडी? कितने लोग फीमेल हैं? वहां देयर इज अ जेंटलमैन सिटिंग ओवर देयर। मैं पूछा कितने लोग फीमेल हैं, उनका हाथ पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे कर दिया। मेरे से गलती कैसे हो सकती है? मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं फीमेल थोड़ी हूं। बच्चे नहीं बने ना अभी तक, अभी भी अंदर से वो है। दोबारा करेंगे, बहुत तेज, जल्दी 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 जल्दी। कितने लोग मेल हैं? फीमेल, मेल, फीमेल, 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 मेल, 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 फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। अब कुछ मजा आ रहा है, अब कुछ हाथ खुल रहे हैं, हाथ पैर खुल रहे हैं हमारे भी सबके। यही तो करना है। तो कुछ अच्छा लगे तो हंसो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग जब घर में होते हैं या बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तब तो ठीक होते हैं, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सेमिनार्स में, पब्लिक प्लेस में। और बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो घर पे भी नहीं हंसते, उनकी हंसी जिंदगी के थपेड़े खा खाकर अटक जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ऐसी हंसी का मैंने एक नाम दिया है, वो है कॉन्स्टिपेशन स्माइल। मतलब कि रुकी हुई हंसी, हंसने का मन कर रहा है लेकिन मुंह नहीं खोलना चाहते। भाई बाहर कैसे आएगी? रुकी हुई है, बाहर आने दो, आने दो, निकलना चाह रही है, आने दो, हंसी को बाहर आने दो, अंदर दबा के कोई कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जिसका मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें उस कहानी का बहुत बड़ा हाथ है। और आगे जब मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, क्या किया, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये इस कहानी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर, पहले हंस रहे हैं कुछ लोग। यही तो मैंने कहा था यार, जबरदस्ती नहीं हंसना। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम। वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहता है सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मैं अपंग हो गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाहियों, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए और उसको कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है। अब वो शिकार पे जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। अब वहाँ आदिवासियों का डांस चल रहा है, हु हा। अब ये मत सोचो मैं डांस करके दिखाने वाला हूँ। इतने में एक आदिवासी की नजर पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ, कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको, ये अशुद्ध है। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है।
आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जा करके बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूँ। और मुझे देखो मैं कितना घटिया इंसान हूँ और मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को, अभी ख़त्म नहीं हुई, अकबर को एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है? कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब आप में से बहुत सारे लोगों की स्माइल कॉन्स्टिपेशन स्माइल से लूज मोशन स्माइल बन रही है, बह रही है। बहने दो, निकलने दो, जाने दो जहां जा रही है। इस कहानी से क्या समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ कितने लोग हैं जो लक में विश्वास रखते हैं? कितने लोग हैं जो मानते हैं कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है आगे बढ़ने में, लाइफ में, सक्सेसफुल होने में? बहुत सारे लोग, मैं भी मानता हूं लक को, मैं भी मानता हूं किस्मत को, लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ गुड लक को। मैं मानता हूं कि बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं। आज बुरा लग रहा है, आने वाले टाइम में समझ आता है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। क्या आप तैयार हैं फाइनली कुछ ऐसा सुनने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो? यस और नो? अब देखिए ऐसा क्या है जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो। ये है जो मेरे हाथ में वो चीज है। सबको दिख रहा है क्या है मेरे हाथ में? नहीं दिख रहा? ये कैसे हो सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में 50-50 फुट बड़े इतने सारे पेड़ हैं जिन पे हजारों पत्ते लगे हुए हैं, पता नहीं कितने सारे फल लगे हुए हैं, और आपको दिख नहीं रहे। कुछ लोग इसको सीड भी बोल सकते हैं, अगर चाहें तो बीज भी बोल सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो बड़े से बड़े पेड़ क्या इस बीज में नहीं छुपे होते हैं? छुपा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन इस बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर मैं ले आके इनको पानी में डाल दूंगा तो क्या ये पेड़ बन जाएंगे? लैंड, और सिर्फ लैंड नहीं, फर्टाइल लैंड। अगर बंजर जमीन पे जाके ऐसे 1000 बीज भी बो दिए जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर फर्टाइल लैंड पे ये सारे बीज जाएंगे तो ये सारे के सारे पेड़ हैं। सिंपल। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो बहुत सारी चीजों में, और कुछ चीजों में जो आप होना चाहते हो उसके बीज आप सबके अंदर हैं। वो सक्सेस का पेड़ आपके अंदर ही छुपा हुआ है। उसको चाहिए तो क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड। एग्जैक्टली। अब वो फर्टाइल लैंड क्या है? कोई बताएगा क्या है ये फर्टाइल लैंड? एनवायरमेंट, थॉट्स। यहां पे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, बट ज्यादातर लोग मैं सुन रहा हूं वो बोल रहे हैं थिंकिंग। ये थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जो बातें करते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक दिन में हम सबके दिमाग में साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा फन्ने खाओ, कितना भी बड़ा फंटू शो, वो अपने उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। और अगर कोई मान ले कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर कोई मान ले कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। यस और नो? सो सिंपल, सो सिंपल। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोगों की लैंड ही इतनी फर्टाइल नहीं है कि वहां वो सक्सेस के बीज बोए जा सकें। वो लैंड ही इनफर्टाइल है।
अजीब लग रहा है ना सुनने में? चलो मैं आप लोगों का नहीं बोलता, अपना बताता हूं। मैं जब 18 साल की एज तक पहुंचा, बचपन में मैं मानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर बड़े होते होते एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ की जब दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कि मेरी लैंड इनफर्टाइल हो गई थी। तो ऐसा क्यों है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? वो शुरुआत हुई थी बचपन से। तो एक ऐसी वीडियो है जो आप देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लैंड इनफर्टाइल क्यों हुई और उसको दोबारा से फर्टाइल कैसे करना है। बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार आपने ये सुना होगा कि आप क्या नहीं कर सकते, जैसे खुले आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ने का सपना। लेकिन जैसे ही नींद टूटती थी, वो सपना भी टूट जाता था, क्योंकि आपको समझाया जाता था कि आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आप नहीं उड़ सकते। आपने भी मेरी तरह पता नहीं कितनी बार यह सुना होगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि वो सब लोग जिन्होंने भी आपसे यह कहा, वो जाने या अनजाने में आपसे झूठ बोल रहे थे। और अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी कामयाब हुआ है, तो अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को जिंदा रखकर, ना कि मार कर। वो बच्चा जो सपने देखने से नहीं डरता, जो गिर गिर के चलना सीखता है, जिसको पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो सिर्फ सपने में नहीं, असलियत में भी खुले आसमान में उड़ना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं फिर से बच्चे बनने के लिए? क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। बड़ी अजीब सी बात हो रही है ना इस वीडियो में। जो हम बाहर सुनते हैं स्टेडियम के, वो बहुत कुछ अलग है। वहाँ जो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं हो पाता, दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं कि सक्सेसफुल होना तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मतलब एक हवा है सक्सेस अपने आप में, कि वो सक्सेसफुल हो गया तो पता नहीं उसने क्या क्या किया है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है। क्या हो अगर अगली थोड़ी सी देर के अंदर अंदर सच में आप सब लोग इस चीज को मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि जान लो, जान तो लिया आपने, मान लो कि सक्सेसफुल होना सच में बच्चों का खेल है। क्या होगा? सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट? तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मेरी लैंड इनफर्टाइल हुई। यानी कि मैं सक्सेसफुल होना तो चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन मानता क्या था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बचपन में सोचता था कि हवा में उड़ूंगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो ज़मीन पे चलने से भी डर लगने लग गया था। एक ऐसी स्टेज आ गई थी लाइफ की जब लगता था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या थी? उसकी जड़ क्या थी? जड़ है कहीं ना कहीं हमारे बचपन के अंदर। यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे जहाँ पे सिर्फ 2 कमरे होते थे। मतलब हमारे पास लिमिटेड पैसे होते थे, किराए का घर था। तो मेरे पड़ोस में एक कोई रहता था, मेरा फ्रेंड पुनीत नाम से। उसके पापा ने, उनके पास बहुत अच्छा पैसा होता था, उसके पापा ने उसको एक रेड कलर की साइकिल दिला दी, इंपोर्टेड साइकिल। तो पहले जब हम जाते थे पार्क में खेलने के लिए, हम रेस लगाते थे तो मैं हमेशा जीतता था। अब वो साइकिल पे होता था, मैं पैदल होता था, तो मैं हमेशा हार जाता था। तो मैंने जिद पकड़ ली, घर पे गया, अपने पापा के पास में जा करके बोल दिया, मैं कहा पापा मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, हर हालत में चाहिए और कल ही चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं मानने वाला। पापा ने कहा बेटे ऐसे नहीं होता, अभी 6 महीने बाद तेरा बर्थडे आ रहा है तो दिला देंगे तेरे को साइकिल। मैंने जिद पकड़ ली। अगले दिन पापा थके हुए ऑफिस से घर आए और मेरी मम्मी ने जा करके उनको बताया कि संदीप ने दोपहर को खाना नहीं खाया और ये बहुत गुस्से में है, इसने जिद पकड़ लिया कि इसको साइकिल चाहिए, आप दिला क्यों नहीं देते इसको साइकिल? मेरी मदर ने जा करके बोला मेरे फादर को। अब उनको गुस्सा आ गया जैसे ही मेरी मदर ने ये बात कही। वो कहते कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ जो इसकी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूँ, नहीं दिला सकता साइकिल, जाओ जो कर लो, चलो यहाँ से। तो वो तो बाहर आ गए, पापा गुस्से में। मैं चुपचाप साइड से देख रहा था। मैंने कहा अंदर जाना भी ठीक नहीं है, बाहर ही खड़े रहो।
चुपचाप अगले दिन गया अपनी मम्मी के पास में, जा करके मैंने बोला, उस टाइम मेरी एज थी 5 से 6 साल के बीच में, मम्मी ये पापा क्या बोल रहे थे टाटा बिरला, ये टाटा बिरला क्या होता है? तो उधर मम्मी बोलती, बेटा ये टाटा बिरला होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं। तो मैं एकदम खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा तो हम टाटा बिरला क्यों नहीं है? उधर मम्मी थोड़ी सी इरिटेट हो गई, मम्मी कहती बेटा नहीं है, मुझे क्या पता, तू जा ना, जाके बाहर खेल, मेरा सर मत खा।